नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 2 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाढ़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है? तो मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टाट की नई प्रजाति खोजी गई। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलांग ने की। चाप चार कुट त्योहार, जौ कटपुई त्योहार, मीट कुट, पाल कुट त्योहार, ये सब मिजोरम में मनाया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुनील मित्तल बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? तो लोकेश मुनि को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता कहां आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? तो घाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू किया है? तो रिलायंस ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई है? तो सिंगापुर। सिंगापुर के रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए हैं। सिंगापुर के चागी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्वैलोइंग द सन लॉन्च की है? तो लक्ष्मी मुंदेश्वर। भूपेंद्र यादव ने मोदी इंजाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में कहां 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने NTPC के निर्देशक का पदभार संभाला है? तो रविंद्र कुमार ने। अजय माडिकरवार खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व बैंक के GIF की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री साद अहमद वाराइज भारत और पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंथा कन्या बनी है।
उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेणु सूद कर्नाड को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अति अमीरों की संख्या 2023 में कितने प्रतिशत बढ़कर 13,263 हो गई है? तो 0.6%। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध आप्रसावन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है? तो हरियाणा राज्य ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी सत्यजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो हैदराबाद में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब ना भूलें। अब हम आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।